हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए एडिटोरिया वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। इसका सही उत्तर होगा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है। इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न से पहले बता दें कि उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, बिहार 16 और पश्चिम बंगाल 16। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा है कि संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर होगा नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। अगला है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 3 माह। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। इसका सही उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। अगला भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है आपके बीच की संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 275। अगला है कि किस निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या 101वां संविधान संशोधन 2016। अगला की विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, संघीय पद्धति कनाडा, आपात उपबंध जर्मनी, मूल अधिकार अमेरिका और मौलिक कर्तव्य रूस। अगला है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी, नेपाली एवं मराठी सहित कुल 22 भाषाएं शामिल है। अगला प्रश्न आपके बीच क्या है कि विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। अगला है कि कांवड़ झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है बेगूसराय में। अगला है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1948 में। प्रश्न कह रहा है कि किस बायोम में सबसे कम तपांतर पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदाबहार वन बायोम। अगला कि भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवीय बस्तियों से। अगला कि मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से किसी से भी नहीं, क्योंकि मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वन से है। किससे है? मैंग्रोव वन से है। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड कैटेंगिबल इनकम्स स्कीम का संबंध जो है मैंग्रोव वन से है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। पूछा है कि हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन देशों से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन। अगला कि किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। काला घोड़ा का महोत्सव मुंबई, काला घोड़ा का महोत्सव मुंबई हो जाएगा। गंगा सागर मेला हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, सेम उसी प्रकार से सरहुल महोत्सव झारखंड और विज्ञान महोत्सव भोपाल। इसका सही उत्तर जो होगा वो विकल्प सी हो जाएगा। सब आमने सामने सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है आपके बीच की संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या 27 दिसंबर। अगला अक्टूबर 2022 आए सितरंग चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। अगला है कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है, तो ये राज्य है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम 84.53% और अरुणाचल प्रदेश 79.33% और मेघालय 76%। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2001। पद्म भूषण जो है ये लता मंगेशकर को 1969 में मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में मिला, पद्म विभूषण 1999 में और भारत रत्न 2001 में। ठीक है, अगला है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वां। अगला है कि 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर माधव हाड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले बता दें कि 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 जो है मधु कांकड़िया को, 32वें व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को और 31वें व्यास सम्मान जो है असगर वजाहत को मिला है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा स्वांते पावो। अगला कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली। ठीक है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में प्रस्तावित है। 49वां G7 सम्मेलन जो है जापान 2023 में, 48वां G7 सम्मेलन जो है 2022 जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऋषिकेश। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। शुभंकर था इसका लाइव। गोल्डन बूट मिला था किलियानो एम्बाप्पे को, गोल्डन बॉल मिला था लियोनेल मेसी को और गोल्डन ग्लव्स मिला था एमिलियानो मार्टिनेज को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके समक्ष की प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है। विनिंग द इनर बैटल का लेखक है शेन वाटसन। ठीक है, द लास्ट हीरोज का होगा पी साईनाथ, इंडो पाक वार 1971 का जगजीत सिंह एवं शैलेंद्र मोहन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23। कितने 23 की गई थी। अगला प्रश्न है आपके बीच कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। अगला है कि फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दिया गया किस देश द्वारा प्रदान की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है आपके बीच कि मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय बांगा। अगला कि अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया, निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कपिल कपूर। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलने से पहले बता दें कि पीटी उषा जो है खेल धाविका है, इलैया राजा जो है संगीतकार है और वीरेंद्र हेगड़े समाजसेवी और केवी विजयेंद्र प्रसाद जो है ये क्या है फिल्म निर्देशक है। अगला प्रश्न से पहले राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया था, वो ये चारों हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 2017 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14,500। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से किस सही विकल्प का चयन करें, तो इसमें सही विकल्प इनमें सभी है।
अगला है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000 क्या 11 और 12। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपए जो है को किस वर्ष अपनाया गया था? ये रोमन और क्या है देवनागरी दोनों में है ये रुपए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2010। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति निम्न आय और हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। अगला संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद। अगले की भाषीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1878। ठीक है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? तो इसका सही उत्तर होगा बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, विकल्प सी। अगला किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? चौरा चौड़ी कांड। ठीक है, अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा शक्र सिंह। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि अरुणडेल समिति का संबंध है, तो अरुणडेल समिति का संबंध विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। अगला किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि विजय सूरी। अगला कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम शिलालेख। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अहमदनगर जेल। अगला कि मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा मराठों के। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपातकालीन कर। क्या हो जाएगा? आपातकालीन कर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है कि ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा साकल। क्या हो जाएगा? साकल। ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं हैं। साकल है, बाबस्कल है, अस्रलायन है और संखायन है और मंडूकायन है। वर्तमान में उपलब्ध एकमात्र शाखा साकल है। अगला है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाद। अगला है कि बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1918 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कह रहा है कि वे वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मृत जीवी। अगला कि केंद्रिका में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पहला कह रहा है प्रोटीन, दूसरा कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा कह रहा है आरएनए और चौथा कह रहा है डीएनए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4 जो विकल्प डी में है। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गलसुआ। अगला कि ऑक्सी श्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, विकल्प बी। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा थायराइड। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ग्रेना में संपन्न होती है। अगला है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। अगला प्रश्न है कि पौधे की आयु की गणना किस उत्तक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम उत्तक। अगला कि निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स यानी कि अपुष्पी पादप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेरिडोफाइटा।
अगला कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड्डी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94Pu-242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 148। ठीक है, जैसे द्रव्यमान संख्या 242 है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 94 प्रोटॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, यानी कि यहाँ पे 242 माइनस कितना कर लेंगे? 94 कर लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? 148। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ये दाब क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अगला है कि गेमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक है। क्या है महत्वपूर्ण यौगिक? तो क्लोरीन है। अगला प्रश्न आपके समक्ष रखा गया है, कह रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है, तो जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अगला है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है ZnCO3। अगला है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कह रहा है कि H2SO4 का परमाणुकता कितना होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 7। अगला कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा। कितना होगा? अधिक होगा। ठीक है, अगला कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे, क्या उस पर ध्यान देते? कहता है, कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। अगला है कि सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली। अगला प्रश्न आपके बीच है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे क्या कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में अल्पाइन वन जो है अरुणाचल प्रदेश, अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश, पतझर वन जो है राजस्थान, पतझर वन राजस्थान, और शंकु वृक्ष जो है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। कह रहा है कि कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कोरबा कोयला क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अगला निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला कि शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं तो अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे मिलते हैं? अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। अगला है कि अगुलुहास जलधारा किस वर्ष किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। अगला है कि हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 76 वर्ष। अगला है कि विश्व ग्लोब के निर्माता है, तो विश्व ग्लोब के निर्माता कौन हो जाएंगे? मार्टिन बैहम। क्या हो जाएगा? मार्टिन बैहम। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा जयतीर्थ राव। क्या हो जाएगा? जयतीर्थ राव। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में गांधी के होना चाहिए, यहाँ पे के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जयतीर्थ राव। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है कितना है? तो 80.9%। अगला है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कह रहा है कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर होगा घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। अगला है कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल पूछा है, तो 5 + 10 + 15 + डॉट डॉट करके 40 तक आ जाइए। कितने तक आ जाइएगा? 40 तक। 8 पंजे 40। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा? 5 कॉमा कर लीजिएगा कॉमन, और 1 + 2 + डॉट 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 करके 8 तक आइएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालिएगा? इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2 होता है ना। इस वाले फार्मूला पे पुटअप कीजिएगा तो 5 × क्या हो जाएगा? 5 × 9/2 हो जाएगा।
काटपीट मचा दीजिए, उत्तर 180 मिलेंगे जो विकल्प सी में है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, कह रहा है कि यदि 7 नारंगियों का क्रयमूल 6 नारंगियों के विक्रयमूल के बराबर है तो लाभ प्रतिशत पूछा है। जब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 CP बराबर 6 SP, यानी कि 7 जो क्रयमूल पे है वो 6 कितने पे है, 6 क्या है, विक्रयमूल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CP बटा SP करेंगे, हो जाएगा 6/7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CP माइनस SP, सॉरी SP माइनस CP बटा क्या कर लेंगे, CP और गुना कर लेंगे 100। यही फार्मूला होता है ना, इस पे पुट कर दीजिए, इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा 7 माइनस 6/6 गुने 100। क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/6 गुने 100 आ जाएगा आपका। 6 से इसको काटिएगा तो 16.2/3 आएगा, जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न है आपका कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 6 प्राप्त करने के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 कीजिए, 12 प्राप्त करने के लिए 3 का क्यूब, सॉरी माफ कीजिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3, 21 प्राप्त करने के लिए क्या कीजिएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 कीजिएगा, 32 प्राप्त करने के लिए क्या कीजिएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 7 कीजिएगा। ऐसे ही बढ़ते चलिए, अंततः आपको अगला संख्या जो है आपका कितना 62 मिलेगा। क्या मिलेगा, 62। जब 7 का स्क्वायर प्लस 13 कीजिएगा तो आपको 62 मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 14√3 सेंटीमीटर है तो उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालिएगा तो होगा a/2√3। ठीक है, a/2√3 होता है। तो यहाँ पे a क्या हो गया आपका 14√3/2√3 कीजिएगा, 7 दूना 14 करा दीजिए, 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ गया। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होगा, πr² होगा, यानी 22/7 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, एक 7 से 7 काट दीजिए तो आपका 22 सतह कितना हो जाएगा, 154। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि 15,000 रुपए पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो यहाँ पे डी बराबर क्या हो जाएगा आपका P इंटू आर स्क्वायर यहाँ पे बटा 100, ये पूरे पे स्क्वायर होगा। तो डी दिया कितना 96, यहाँ पे हो जाएगा आपका 15,000। ठीक है, और गुने का हो जाएगा आर स्क्वायर और बटा में हो जाएगा आपका 100 गुने हो जाएगा 100। ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ से आर स्क्वायर बराबर निकालिएगा तो आपका आएंगे क्या 96 गुने 2/3, जब इसे काटिएगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे काट पीट मचा दीजिए, आर स्क्वायर बराबर आपको मिलेंगे 64। कितने मिल जाएंगे 64। तो आर बराबर हो जाएगा आपका √64, बाहर निकालिएगा तो आर बराबर 8 आ जाएगा। तो 8% इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसा ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।